very good morning to all of you. Today we start our revision number 13, chapter number 8. आज हम भाषा सेतु का चैप्टर नंबर 8 रिवीजन में करेंगे और रिवीजन नंबर आपका 13 है। अभी तक आप डेली चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। कल का भी वर्क जो आपको मिला है वो आपने अच्छे से फेयर कॉपी में लिखने के बाद रफ में प्रैक्टिस किया है। अब जितने भी रिवीजन हो चुके हैं ग्रामर के और रीडर के, सबको एक साथ मिलाइए और एक पेपर बनाइए और फिर उसको 40 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अब ये आज का रिवीजन जो है ये अब आपका न्यू है, नया चैप्टर आ गया, लेसन नंबर 8। और अब हम जो दूसरे बाकी दो थर्सडे और फ्राइडे को भी जो हम रिवीजन करेंगे उसमें मैं आपको दोनों चैप्टर्स, तीनों कोर्स को मिला के दूंगी, तीनों चैप्टर्स को, और थोड़ा बहुत ग्रामर का भी फ्राइडे को। ठीक है, आज हमको ये करना है लेसन नंबर 8, आइजैक न्यूटन। आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया से आपको पता है कि जो भी कुछ इसमें पूछा जा रहा है सब आपको आता है। कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपके लिए कुछ अलग लग रही है, कुछ डिफरेंट लग रही है। सब हमारी एक्सरसाइज जो हमने फेयर कॉपी में और बुक में सॉल्व करी है उसी से मिक्स करके मैंने आपके लिए एक पेपर बनाया है जिसमें क्वेश्चन 6 है, तो आपको एक आइडिया मिल जाए। जैसा हम डेली हर चैप्टर से कर रहे हैं सेम वही चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसा कि हमारा रोज का रिवीजन हो रहा है कि शब्दार्थ हैं उसको ले लिया हमने उसके मीनिंग के रूप में, उसके बाद जो सही विकल्प है और फिर क्वेश्चन आंसर हो गए, उसके बाद विलोम शब्द हैं या फिर शब्दों को जोड़कर बनाइए। जो भी एक्सरसाइज है इन्हीं एक्सरसाइज में से आपको एक एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। न्यूटन ने किस चीज से चलने वाली घड़ी बनाई? हमने जब चैप्टर पढ़ा बहुत अच्छे से आपको पता है कि न्यूटन ने किस चीज़ का आविष्कार करा और उसने जो घड़ी बनाई वो किससे चलती थी। उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो उसने उस समय जो साधन उसके पास उपलब्ध थे उन्हीं साधनों का उपयोग करके उसने कोशिश करी कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। तो जो सबसे पहले उसने घड़ी बनाई वो किस चीज़ से चलती थी? पानी से, चाबी से, वाष्प से या मिट्टी तेल से। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा आपने देखिए सबसे पहले जब हमने ये शुरू किया तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि न्यूटन ने क्या किया? आविष्कार किया, खोज करी। तो उसने जो घड़ी बनाई सबसे पहले तो वो किससे चलती थी? पानी से। तो आप किस में टिक करेंगे? पानी से। पानी, चाबी, वाष्प माने भाप, जो हमने मेरी कहानी रेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, भाप आपको पता है वाष्प माने क्या होता है। और उसके बाद मिट्टी का तेल है ना, जो तेल होता है केरोसिन, उससे। तो उसने किससे घड़ी बनाई थी? जो घड़ी बनाई वो किससे चल रही थी? पानी से। सोचिए कैसा इन्वेंशन किया था उस समय जब इतना डेवलपमेंट नहीं था। अब प्रश्न 2, न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहता था? बेचैन मैंने व्याकुल, कि मैं ये कर लूँ, मुझे ये करना था, मेरा ये काम नहीं हो पाया, इस टाइप की जो फीलिंग्स होती है उसको बोलते हैं बेचैन होना। तो उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ घूमती रहती थी कि मुझे जहाँ भी मौका मिले मैं वो काम कर लूँ। और वो काम क्या था? बहुत अच्छे से आपको पता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। आप ऐसे नहीं भी इनको ज़्यादा टाइम देंगे, चलते फिरते भी आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहता था? कपड़ों के लिए, कि मुझे नए नए कपड़े मिले, मैं कपड़े पहनूँ खूब अच्छे अच्छे। भोजन मतलब खाना खाने के लिए, कि मुझे अच्छी वैरायटी ऑफ फूड चाहिए मुझे। पढ़ाई के लिए, कि जब भी समय मिले मैं पढ़ लूँ। और खेल के लिए, खेल गेम्स के लिए, है ना। तो इन चारों में से आपको पता है कि किस चीज़ के लिए बेचैन रहता था? पढ़ाई के लिए। तो आप पढ़ाई ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 3 पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो हमेशा जब भी उसको समय मिले तो वो क्या सोचता था? मैं कैसे भी करके पढ़ लूँ, जहाँ भी पुस्तकें मिल जाए, पुरानी पुस्तक मिल जाए, किसी की छोड़ी हुई मिल जाए, कैसे भी मिल जाए उसको, कि किसी ने छोड़ दी पढ़ के, इस टाइप से जो भी पुस्तक है, तो वो सोचता था मुझे कुछ भी कैसे भी करके मुझे बुक्स मिल जाए और मैं अलग अलग बुक्स को पढ़ते रहूँ। किसी के छोड़ने से ऐसा थोड़ी कि बुक्स में से जो मटेरियल है वो चला जाएगा, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसको क्या लगता था कि मुझे जब भी समय मिले मैं क्या कर लूँ, वो समय का उपयोग मैं पढ़ाई के लिए कर लूँ। उसके पास साधन कम थे,
इतने परिवार की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि बहुत वो खुद इतना दुर्बल था और माँ की स्थिति बहुत निर्धन थी। निर्धन माने गरीब। माँ खुद दूसरों के खेतों में काम करती थी और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बच्चे को पढ़ा सके। ये सब हमने पढ़ा और सोचिए आगे चल के धीरे धीरे कैसे वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने। तो वो किसके लिए बेचैन रहते थे? पढ़ाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, गरीबी का विलोम शब्द होता है। मैंने अभी आपको बताया जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे करके आपको आएगा बीच बीच में से, क्योंकि पूरा ही पेपर पैटर्न आपका एमसीक्यू है। तो वो इसी टाइप से आएगा कि 4 ऑप्शन है और केवल एक ऑप्शन करेक्ट है। गरीबी का विलोम शब्द क्या होता है? अब गरीबी, अमीरी। देखिए आशा, आशा माने उम्मीद, कोई होप, एक उम्मीद। अमीरी, अमीरी माने अमीर। गरीब माने जो बहुत गरीब है, जिसके पास ज़्यादा साधन वगैरह नहीं है। अमीरी मतलब जो अच्छा रिच है। धनवान, जिसके पास पैसा है। रुचि माने इच्छा। तो इसमें अमीरी और धनवान दोनों का मीनिंग सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन गरीबी है, देखिए ई की मात्रा लगी, गरीबी, तो क्या हो जाएगा? अमीरी। क्या हो जाएगा? अमीरी। तो गरीबी का विलोम शब्द, विलोम माने उल्टा, या तो विलोम बोलिए या फिर उल्टे शब्द बोलिए, जिनको आप अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। दोनों का मतलब वही है कि विलोम या उल्टा मतलब उसका अपोजिट बताना। तो गरीबी का उल्टा क्या हो जाएगा? अमीरी, है ना। धनवा केवल गरीब होता, यहाँ पर अगर हमने केवल गरीब लिखा होता, ये ई की मात्रा नहीं होती, केवल गरीब होता, तो उसका आंसर क्या हो जाता? धनवान। गरीब माने जिसके पास कुछ नहीं है, धनवान जिसके पास धन है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? गरीबी है, इसलिए हम अमीरी लिखेंगे, धनवान नहीं करेंगे। जब केवल गरीब होगा तो हम धनवान कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन का पूरा नाम क्या था? जब जैसे ही आपने ये चैप्टर हमने खोला, है ना, देखिए जैसे ही हमने ये चैप्टर खोला तो हमने नाम पढ़ा आइजैक न्यूटन। तो आपको मालूम है न्यूटन का पूरा नाम क्या था? देखिए आइंस्टीन, गैलीलियो, आर्यभट्ट और आइजैक न्यूटन। तो आप जानते हैं न्यूटन का पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन पे क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नेम आपको अच्छे से पता है। न्यूटन तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं कि चलो हमने पूरा नाम नहीं बोला और केवल आधा नाम बोला, न्यूटन बोले तो आइजैक न्यूटन ही है। लेकिन जहाँ पर सही पूरे वर्ड की बात आती है तो वहाँ पर उनका पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। अब आइए प्रश्न नंबर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर मतलब मौका होता है। देखिए आंसर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अवसर मतलब मौका होता है, क्वेश्चन नहीं है, अवसर मतलब मौका होता है। यहाँ पर सीधे मैंने आपको आंसर बोला, अवसर मतलब मौका होता है। मैं हमको पता है अवसर का मतलब मौका ही तो होता है। ये देखिए शब्दार्थ में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कॉपी में उतारा ऑलरेडी वर्ड मीनिंग्स। ये देखिए वर्ड मीनिंग्स में दिया हुआ है, अवसर माने मौका होता है। तो क्या करेंगे? नहीं, हाँ, शायद। शायद माने कंफ्यूजन है कि हाँ हो भी सकता है, पता नहीं पक्का है कि नहीं है। और पूर्णता नहीं, पूर्णता मतलब पूरा ही गलत है, मतलब कुछ भी ऐसा गुंजाइश नहीं, ऐसा हम सोचते नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब पूरी तरीके से वो गलत है, वो है ही नहीं। तो क्या होगा इसमें? अवसर का मतलब मौका होता है, तो सही होगा, है ना, मौका ही होता है अवसर का मतलब। आपने वर्ड मीनिंग पढ़ी है, आपको पता है कि अवसर मतलब क्या होता है? मौका होता है। देखिए सारे मीनिंग्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनमें से इसी टाइप से कोई सा भी वर्ड मीनिंग आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यस क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन ने डैश। ये फिलअप को भी हमने इसी रूप में ले लिया, सारे क्वेश्चन आपके इसी रूप में आएंगे। 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही होगा। अब देखिए विलोम शब्द था, वो भी हमने इसी रूप में दिया। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स, ये वर्ड मीनिंग में आ गया, शब्दार्थ आ गया, विलोम शब्द आ गया और ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये एक और क्या आ गया? सही विकल्प आ गया। न्यूटन ने डैश को नई दिशा दी। किसको नई दिशा दी? किसको नई दिशा दी? धरती को,
धरती को नई दिशा दी? नहीं। हम धरती को दिशा दे सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। विज्ञान, विज्ञान माने साइंस, है ना। नए नए जो आविष्कार हुए, चमत्कार, जितने इससे रिलेटेड जो भी कुछ किया महान लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, वो जो जिन्होंने विज्ञान की खोज की, साइंस की खोज की, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी, उनको वैज्ञानिक बोलते हैं। विज्ञान को, फल फूल को नई दिशा दी क्या? या फिर वातावरण को? वातावरण मतलब हमारा नेचर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि न्यूटन ने किसको नई दिशा दी। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बीच में से दिया, चैप्टर के बीच में से ये बना के दिया है कि इस तरह से, ये देखिए, न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। ये देखिए आपका वर्ड मीनिंग से ऊपर वाला जो लास्ट चैप्टर पैराग्राफ है उसमें ये बीच में से दिया हुआ है, न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। वही चीज मैंने आपको यहाँ पर फिलअप जैसे दे दिया, न्यूटन ने डैश को नई दिशा दी। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि जो चैप्टर है, जब भी आपको टाइम मिलता है आप इन बुक को उठाइए और उस चैप्टर को रीड करिए। हमने अच्छे से रीड किया है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो न्यूटन ने किसको नई दिशा दी? विज्ञान को। तो यहाँ पर आपको अभी मैं लिख रही हूँ, उसमें तो आपको टिक करना है, आपको केवल उसमें क्या करना है? टिक करना है। वहां पर आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न से आएगा, क्योंकि आपको भरने का वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। एग्जाम पेपर में आपके पास तो 4 ऑप्शन ही रहेंगे और आपको किसी भी एक ऑप्शन में टिक करना है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बीच में से जैसे और भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, अपने आविष्कार में पाया कि पृथ्वी में एक शक्ति है। मैं क्वेश्चन आपको दे सकती हूँ, न्यूटन ने अपने आविष्कार में पाया कि पृथ्वी में डैश है, तो पृथ्वी में क्या है? शक्ति है। उसने क्या पाया? धरती में शक्ति है, तो वो क्या करती है? चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ऐसे वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो ऊपर से एकदम से सेब गिरा, पका हुआ, अच्छा तैयार हो गया वो सेब, नीचे गिरा। न्यूटन ने उसको बहुत ध्यान से देखा और फिर उन्होंने ये आविष्कार करी, ये खोज करी कि धरती में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। नहीं तो चीज़ ऊपर को क्यों नहीं चली गई? हम ऊपर को फेंकते हैं, उसके बावजूद भी वो नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि धरती क्या करती है? उसको अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का बल जिसकी इन्होंने खोज करी, इसलिए इनको महान वैज्ञानिक बोला जाता है। उसी के बाद देखिए, जो ये जितने भी मैंने इस क्वेश्चन में प्रश्न 4 में आपको नाम दिए, ये सब भी बेटा महान महान वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने खूब सारे आविष्कार किए हैं, इसी तरह से जैसे न्यूटन ने किया। लेकिन इस पाठ से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि कम परिस्थिति में या निर्धन परिस्थिति में रहकर भी अगर हम कुछ सोच लें तो हम वो कर सकते हैं, है ना। मेहनत करने से हर काम सफल होता है। वही चीज हमने इस पाठ में सीखी है। मॉरल ऑफ दिस चैप्टर कि इतने निर्धन परिवार में होके, जहाँ पर ना उनके पास पढ़ने की सुविधा, ना खाने की सुविधा, ना रहने की सुविधा, उसके बावजूद भी वो इतने महान वैज्ञानिक बने कि आज हम उनको, उनकी जो खोज है उसको पढ़ते हैं। अभी आपको उतना डिटेल बताऊंगी भी तो मैं आप उस चीज़ को अभी इतना नहीं समझ सकते, इसलिए बस आप तो ये समझिए कि किसी भी तरीके की परिस्थिति है, कभी भी हमें अपने आप को डाउन नहीं करना है। अभी आप लोग घर में रह के पढ़ रहे हो तो समय का खूब अच्छा यूज़ करिए। आपकी जो जो कर सकते हो, जो जो आप सोचते हो ये क्रिएटिविटी में कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, उन सबको अपना समय दीजिए। पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अभी स्कूल में रहते तो हम अभी तक कितनी सारी एक्टिविटी कर लेते। तो वही चीज़ आपको करनी है, सीखनी है कि पढ़ाई के साथ हमें जो अपना माइंड है वो और चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा समय देना है। जिस तरह से न्यूटन ने किया कि परिस्थितियाँ नहीं थी, उनकी परिस्थिति मतलब घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अच्छे स्कूल में जा पाए, बड़े यूनिवर्सिटी में जा पाए, कहीं जाके अच्छे से पढ़ पाए, कुछ भी नहीं था। बहुत गरीब परिस्थिति में रह के उन्होंने इतनी बड़ी खोज करी कि आज इतने सालों बाद भी हम उनको याद करते हैं। तो वही चीज़ इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको चैप्टर को बहुत ध्यान से फिर से एक बार पढ़ना है। आज ये पूरा रिवीजन आपको डेली मैडम रिवीजन दे रही है व्हाट्सएप में, इसको पहले आपको फेयर कॉपी में लिखना है, डेली का रिवीजन नंबर डालिए और फेयर कॉपी में करिए।
फेयर कॉपी में करने के बाद पूरी एक्सरसाइज, नॉट ओनली दिस मच क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अदर्स क्वेश्चंस ऑल्सो। ये तो मैंने आपको देखिए इतना ही अभी दिया है कि एक बार में हमारे इतने ही हो पाते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें मैं और आपको बचे हुए दूंगी क्वेश्चंस। तो इसको पूरा एक बार फेयर कॉपी में करने के बाद रफ कॉपी में करिएगा और चैप्टर को ध्यान से रीड करिएगा, ठीक है। कल फिर हम दूसरा रिवीजन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।